नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख की गहराइयों में उतरने वाले हैं। इसकी तारीख है 25 दिसंबर 2025 और शीर्षक है बाप दादा। ये मधुबन से है, जो इस आध्यात्मिक आंदोलन का क्या कहते हैं मुख्यालय माना जाता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मुख्य संदेश क्या है। ये एक सतगुरु यानी सच्चे शिक्षक इस दुनिया के भविष्य और एक बेहतर अवस्था पाने के रास्ते के बारे में बात करता है, और इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार लाइन से होती है। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। तकदीर बनाना और रॉयल चलन, इन दोनों का क्या रिश्ता है? चलिए इसी सवाल से आज की बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लेख एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है। हमें किस गुरु की राह पर चलना है? हम अक्सर सुनते हैं वाह गुरु, लेकिन गुरु तो हजारों हैं, लाखों हैं। तो फिर वो एक सच्चा गुरु कौन है जिसकी महिमा की जा रही है? लेख इस पर क्या कहता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल से शुरू होता है, क्योंकि यहीं पर ज्ञान और भक्ति का फर्क साफ हो जाता है। लेख के मुताबिक सच्चा सतगुरु एक ही है, जिसे पिता कहा गया है, जो मुक्तिदाता भी है और गाइड भी। मुक्तिदाता और गाइड दोनों? हाँ, और उसकी तुलना दुनियावी गुरुओं से की गई है, जो अक्सर लोगों को गंगा स्नान जैसे तीर्थों पर ले जाने वाले गाइड की भूमिका निभाते हैं। अच्छा। लेकिन ये सतगुरु, जिसे पतित पावन यानी पतितों को पावन बनाने वाला कहा गया है, वो किसी एक जगह पर नहीं ले जाता, बल्कि सबको सद्गति देता है। सद्गति देता है एक बेहतर दुनिया में ले जाने का रास्ता दिखाता है। एक है जो रास्ता दिखाते हैं और एक है जो मंजिल तक ले जाते हैं। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि भक्ति मार्ग में भी गुरु का काम ईश्वर तक पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी बनना ही है। तो क्या ये लेख उनकी भूमिका को कुछ ज्यादा ही सरल तरीके से नहीं देख रहा? आपका सवाल बहुत अच्छा है, और लेख इस फर्क को और भी गहरा करता है। वो कहता है कि बाकी गुरु भक्ति सिखाते हैं, जबकि यह सद्गुरु ज्ञान सिखाता है। भक्ति और ज्ञान का फर्क? हाँ, भक्ति मार्ग में अनेक गुरु और उनके अनेक भक्त हैं, वो एक अलग विभाग जैसा है। लेकिन ज्ञान मार्ग में केवल एक सद्गुरु है, जो सबको वापस घर ले जाने आता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था। गीता के संदेश मामेकम याद करोगा। हाँ, सिर्फ मुझे याद करो। जी। अरे रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेख ये कह रहा है कि अगर दूसरे गुरु गीता के इस मुख्य संदेश को सही मायनों में समझते, हाँ, तो वे खुद को गुरु कहलाते ही नहीं। बिल्कुल। वे अनुयायियों को खुद से जोड़ने के बजाय उस एक परम सत्ता की ओर इशारा करते। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पूरी शिक्षा की नींव पर ही सवाल उठा देता है। बिल्कुल, यहीं पर सबसे बड़ा अंतर है। संदेश यह है कि सच्चा गुरु वो है जो अपनी महिमा न कराकर एक पिता की तरफ इशारा करे। जब तक अनुयायी गुरु से जुड़े हैं, वे भक्ति में हैं। लेकिन जब वे उस एक परम स्रोत से जुड़ जाते हैं, तो वो ज्ञान मार्ग बन जाता है। अच्छा। तो यहाँ किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं है, बल्कि दो अलग-अलग रास्तों और उनकी मंजिलों का एक तरह से विश्लेषण है। ठीक है, तो ये साफ हो गया कि एक सच्चे गाइड की पहचान क्या है। लेकिन ये गाइड हमें कहाँ से और क्यों निकालना चाहता है? यहाँ से लेख का टोन काफी गंभीर हो जाता है। इसमें पुरानी दुनिया के विनाश की बात की गई है, और इसे किसी की गलती नहीं, बल्कि एक तयशुदा योजना बताया गया है। हाँ, और इसके लिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ड्रामा, जैसे कोई नाटक? बिल्कुल, जैसे कोई नाटक जिसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हो। इस ड्रामा में प्रकृति को गुस्सा आता है। अच्छा, तो ये प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। लेख में साफ तौर पर भूकंप, मकानों का गिरना, बाढ़ और अकाल, इन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र है। साथ ही इंसानों की बनाई हुई तबाही का भी जिक्र है। जैसे जहरीली गैस वाले बम, जिनकी थोड़ी सी महक से ही लोग बेहोश हो जाएंगे। इन्हें भी प्राकृतिक आपदाएं कहा गया है, जो इस बड़े बदलाव का हिस्सा हैं। ये विनाश की तस्वीर तो काफी डरावनी है। ये सुनकर कोई भी सोच सकता है कि अब क्या करें। क्या ये लेख सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देता है, या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी सुझाता है? रास्ता बिल्कुल सुझाता है, लेकिन उस रास्ते को समझने से पहले इस विनाश के पीछे के संदेश को समझना जरूरी है।
लेख में एक बहुत गहरा रूपक दिया गया है। वो कौन सा? जैसे बंगाल में पुरानी परंपरा थी कि जब किसी के बचने की उम्मीद नहीं होती तो उसे गंगा किनारे ले जाते हैं। हाँ, सुना है मैंने। या फिर जैसे हम मूर्तियों की पूजा करने के बाद उन्हें डूब जा कहकर विसर्जित कर देते हैं। जी। लेख कहता है कि अब ये सारी पुरानी दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसे इसी तरह विसर्जित हो जाना है, डूब जाना है। वाह, ये रूपक तो बहुत शक्तिशाली है। मतलब जिस चीज का अंत निश्चित है उससे मुंह क्यों रखना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इसका मुख्य संदेश है। अपने बुद्धि योग को यानी अपनी चेतना के कनेक्शन को इस खत्म होती दुनिया से निकाल लो। और इसे ही बेहद का संन्यास कहा है ना? हाँ, ये वो संन्यास नहीं है जहां जंगल में जाना है या भगवा कपड़े पहनने हैं। ये एक मानसिक अवस्था है, एक वैचारिक त्याग है। अच्छा। ये कुछ ऐसा है जैसे आपको पता चले कि आप जिस जहाज पर हैं वो डूबने वाला है। तो आप जहाज की कैबिन को सजाने में अपनी ऊर्जा नहीं लगाएंगे ना, आप लाइफ बोट ढूंढेंगे। सही बात है। यहाँ वो लाइफ बोट है, पिता की याद। तो अगर जहाज डूब रहा है तो वो लाइफ बोट क्या है? इससे बाहर निकलने का ठोस रास्ता क्या बताया गया है? रास्ता बाहरी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आंतरिक है। आंतरिक। हाँ, और वो है देही अभिमानी बनना, यानी इस देह के अभिमान को छोड़कर खुद को आत्मा समझना। मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, लेख इस एक लाइन पर बहुत जोर देता है, मैं एक आत्मा हूं और मुझे अपने पिता को याद करना है। ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अभ्यास है। कहा गया है कि यही अभ्यास पवित्र बनने का और अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के बोझ को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। लेकिन आज की दुनिया में ये करना कितना मुश्किल होगा। हम तो अपनी पहचान, अपने नाम, अपनी शक्ल, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से ही जाने जाते हैं। हमारी पूरी दुनिया ही देह के अभिमान पर टिकी है। ऐसे में ये अभ्यास तो पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। बिल्कुल, और लेख इस मुश्किल को स्वीकार भी करता है। वो कहता है कि आत्मा बार बार अपने नाम और रूप में फंस जाती है। शरीर और उसकी पहचान बहुत हावी रहती है। इसीलिए निर्देश है कि इस नाम रूप से न्यारा होना है, यानी अलग होना है। और ये आज के दौर में तो और भी मुश्किल है। हाँ, पर लेख में इसका एक और पहलू भी बताया गया है। ये याद सिर्फ कर्मों से मुक्ति नहीं दिलाती, बल्कि ये 21 जन्मों की अविनाशी कमाई जमा करने का जरिया भी है। अविनाशी कमाई मतलब एक इन्वेस्टमेंट की तरह। एक तरह से हाँ, भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट जिससे सुख, शांति और प्रेम मिलेगा। और मुश्किलों का भी इसमें एक रोल है ना? मुझे वो गुलाब और कांटे वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो बहुत सुंदर उपमा है। लेख कहता है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें और तकलीफें भी पिता की याद दिलाने का निमित्त बनती हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे गुलाब के फूल के साथ कांटा उसकी रक्षा के लिए होता है, वैसे ही ये तकलीफें हमें और ज्यादा गहराई से याद में ले जाने का कारण बनती हैं। वो हमें बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए मजबूर करती हैं। तो एक तरह से मुश्किलें दुश्मन नहीं बल्कि हमारे लिए एक अलार्म की तरह काम करती हैं। बिल्कुल। ये याद की यात्रा और कर्मों का हिसाब, ये सब एक बड़े खेल, एक बड़े चक्र का हिस्सा लगता है। लेख में 84 जन्मों के चक्र की बात है। मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि ये 84 का आंकड़ा ही क्यों? क्या इसमें कोई खास बात है? ये एक अच्छा सवाल है। लेख सीधे तौर पर इसकी क्या कहते हैं गणितीय उत्पत्ति नहीं बताता, लेकिन इसे एक तयशुदा कॉस्मिक साइकिल के रूप में प्रस्तुत करता है। एक कॉस्मिक साइकिल। जी, ये एक तरह से आत्मा की पूरी यात्रा का नक्शा है, कोई मनमाना आंकड़ा नहीं। ये चक्र सतयुग से शुरू होता है, जब आत्मा सतोप्रधान यानी 100% पवित्र और भरपूर होती है। अच्छा। फिर त्रेता युग में उसकी शक्ति थोड़ी कम होती है और वो सतो अवस्था में आती है। द्वापर युग में दुनिया में द्वैत और विकार आने लगते हैं, तो आत्मा रजो अवस्था में आ जाती है। और अंत में कलयुग में आत्मा अपनी सारी शक्ति खोकर तमो अवस्था में यानी पूरी तरह से अपवित्र हो जाती है। तो इस लेख के अनुसार हम अभी उस तमो प्रधान अवस्था के अंत में हैं। जी बिल्कुल। लेख का सार यही है कि 84 जन्मों का यह चक्र अब पूरा हो गया है। अब हिसाब किताब चुकतू करके वापस परम धाम यानी आत्माओं के घर जाने का समय है, ताकि ये चक्र फिर से नए सिरे से शुरू हो सके। हाँ, सतयुग से। तो ये ज्ञान हमें हमारी व्यक्तिगत कहानी को एक ब्रह्मांडीय नाटक के परिप्रेक्ष्य में देखने का नजरिया देता है। ठीक है, तो चक्र पूरा हो रहा है, हम घर वापस जा रहे हैं, लेकिन क्या बस इतना ही है, या इस पढ़ाई जैसा कि लेख में कहा गया है का कोई अंतिम लक्ष्य भी है? सिर्फ पवित्र बनकर घर लौटना ही मंजिल है? नहीं, मंजिल इससे कई ज्यादा बड़ी और शानदार है। अच्छा।
इस पढ़ाई का लक्ष्य है आने वाले सतयुग के राजा रानी यानी लक्ष्मी नारायण बनना। क्या सच में? हाँ, ये पढ़ाई नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का रास्ता है। इसीलिए लेख में से सत्यनारायण की सच्ची कथा कहा गया है। वाह, सत्यनारायण की कथा जो हम सिर्फ सुनते आए हैं। हाँ, पर अब उसे अमल में लाने का समय है। वाह, ये बात तो पूरी सोच को ही बदल देती है। ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते दुनिया छोड़ने, वैराग्य और मोक्ष की बात करते हैं, और ये ज्ञान तो दुनिया पर राज करने की तैयारी करा रहा है। ये तो एम्पावरमेंट की बात है, एस्केपिज्म की नहीं। बिल्कुल। एक सामान्य इंसान इस ज्ञान और अभ्यास से देवता बन सकता है, ये विचार ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इस ज्ञान का सबसे अनूठा पहलू है। इसीलिए कहा गया है कि इस पढ़ाई से एक आंतरिक खुशी, एक नशा चढ़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य दुनिया का सबसे ऊंचा पद पाना है। ये सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी नई दुनिया की बादशाही या रिजाई प्राप्त करने की बात है। और ये सब पढ़ाई से होगा? हाँ, किसी चमत्कार या आशीर्वाद से नहीं, बल्कि ज्ञान की पढ़ाई से होगा। लेख साफ कहता है कि ये नॉलेज है जिसे बुद्धि में धारण करना है। ये समझ पर आधारित है, अंधविश्वास पर नहीं। तो ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि परिवर्तन का एक साधन है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि इस महान परिवर्तन में अपनी उच्चतम भूमिका कैसे निभाई जाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी बातों को जोड़ें तो ये स्रोत एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जो एक ब्रह्मांडीय चक्र के हिस्से के रूप में अपने अंत पर है। इससे बाहर निकलने का रास्ता कोई बाहरी कर्मकांड या तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक गहरा आंतरिक बदलाव है। वो बदलाव है एक सच्चे सतगुरु यानी पिता को याद करना, खुद को शरीर से अलग आत्मा समझना, और इस अस्थायी खत्म होती दुनिया से अपनी चेतना को हटाकर एक दिव्य विरासत को पाना। बिल्कुल। ये अपने आप में एक पूरी जीवन शैली है, सिर्फ कुछ मिनटों का ध्यान या पूजा नहीं। ये हर पल, हर कर्म में उस चेतना को बनाए रखने का अभ्यास है। सही कहा। और जाते जाते ये लेख एक बहुत विचारणीय सवाल भी छोड़ जाता है। अच्छा, वो क्या है? इसमें एक जगह कहा गया है कि जो दूसरों की सेवा कर उन्हें अपने समान बनाते हैं, वे ही विजय माला के दाने बनते हैं। मतलब जो दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं। हाँ, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि दूसरों को भी अपने जैसा बनाने से जुड़ी है, तो व्यक्तिगत मुक्ति और सामूहिक परिवर्तन के बीच असल में क्या संबंध है? क्या असली मंजिल अकेले पहुंचना है या सबको साथ लेकर चलना है?